शस्त्र, बोले ना अस्त्र है ना शस्त्र, जिंदा या मुर्दा, ना जिंदा ना मुर्दा, नर या पशु, न नर हो ना महाराज पशु हो। बाबा ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं, आपने स्वयं बाबा ब्रह्मा को बनाया। अच्छा, और कोई वरदान? हिरण्यकश्यप बोला हाँ महाराज 12 महीने और। अच्छा 12 महीने, 12 महीने तो नहीं है। बोले नहीं, ये तो 13वां महीना स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया गया। भगवान को क्रोध आया और जैसे ही क्रोध आया भगवान ने हिरण्यकश्यप के सीने को विदीर्ण किया, अंतड़ियों को लिया और लेकर के महाराज अपनी गर्दन में डाल लिया। उठा करके हिरण्यकश्यप का शरीर भगवान ने पृथ्वी पर पटक दिया। भीषण गर्जना की भगवान ने और जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। देवताओं ने महाराज आकाश से पुष्प वृष्टि की और जैसी पुष्प वृष्टि की लक्ष्मी मैया से कहा जाओ और जाकर के भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करो। लक्ष्मी मैया गई और जैसे ही लक्ष्मी मैया नारायण भगवान नरसिंह भगवान के पास गई, भगवान नरसिंह ने भीषण गर्जना की और जैसी गर्जना की लक्ष्मी मैया कांप गई, दौड़ करके आई और कहा ये मेरे पति नहीं, ये मेरे पति नहीं तो कौन? लक्ष्मी मैया कहती मेरे पति शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। मेरे पति शांत हैं, ये भीषण गर्जना कर रहे, क्रोध कर रहे, ये मेरे पति नहीं। देवताओं ने कहा प्रहलाद से जाओ, प्रहलाद तुम ही भगवान के क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी गए और जाकर के प्रहलाद जी के शरीर को जाकर के भगवान के पास में पहुंचे। जैसे ही प्रहलाद जी को गोद में लिया, भगवान प्रहलाद जी के शरीर को चाटने लगे। बोले प्रभु कोमल तिहारे अंग असुर ने सतायो, मम नाम एक गाने में गिरते गिरायो, गज पैर से दबायो, हाय बिसहु खवायो, कमी राखी ना सताने में, और सिंधु में डुबायो, काली नाग सो डसायो, हाय और आग में जलायो, कमी राखी ना सताने में। भगवान आज प्रहलाद को दुलार कर रहे। मंजुल मुखार बिंदु चूमी चूमी कहे प्रभु। भगवान ने प्रहलाद के आगे हाथ जोड़ लिए, क्षमा करो भक्तराज तेरे भई आने में। हे भक्तराज प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, तुम्हें इतना कष्ट मिला मेरे कारण मिला, मेरे नाम के कारण मिला और मुझे आने में विलंब हो गया। भक्तराज मुझे क्षमा कर देना। बेटा प्रहलाद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान नरसिंह ने कहा बेटा वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हाथ जोड़ लिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नहीं बेटा वरदान मांगो, वरदान मांगो। हाथ जोड़े प्रहलाद ने। मांगने का लोभ दे, लुभाते हो छुड़ाते पद, बड़ी कपने की भक्त की मति मत लीजिए। अगर आप हमें प्रभु वरदान देना चाहते हो तो मंजुल हमारे पिता बैरी अपने को प्रभु, मंजुल हमारे पिता बैरी अपने को प्रभु, दीजिए स्वधाम प्रभु, स्वधाम दे दीजिए। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद मेरे द्वारा इनका वध हुआ है, ये नरकों में नहीं, ये तो साक्षात मेरे वैकुंठ हो जाएंगे, तुम वरदान मांगो। भगवान ने कहा प्रहलाद से प्रहलाद मैं तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार करूंगा। प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। वर देकर प्रहलाद
बोली राघवेंद्र सरकार की जय। आज की कथा यही विश्राम। कल की कथा में अष्टम स्कंद में प्रवेश करने से पूर्व सप्तम स्कंद में चारों वर्णों का निरूपण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके क्या कर्म है, इनके बारे में आपको कथा में बताया जाएगा। और इसके बाद में अष्टम स्कंद आरंभ होगा। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन, गजग्राह का पावन चरित्र, समुद्र मंथन, बलि वामन चरित्र, मत्स्यावतार की कथा, अष्टम स्कंद विराम, नवम स्कंद में सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश होते होते महाराज भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, नवम स्कंद में आधे में सूर्यवंश और आधे में महाराज चंद्रवंश। पहले आएंगे राम जी सरकार क्षत्रियों के यहाँ, और फिर यदुवंशियों के यहाँ पर आएंगे भगवान कृष्ण। कल की कथा में इसी समय तक कृष्ण जन्म तक की कथा होगी। थोड़ा संख्या और बढ़ाओ, भी आनंद नहीं आ रहा संख्या। अपने एक पड़ोसी को लेकर के आओ कथा में, आपको तो लाभ मिलेगा। एक पड़ोसी को लेके आओगे तो उसका आधा लाभ आपको और मिलेगा। गोविंद भगवान की। और कल अपने अपने घर से पंचामृत, पंजीरी, टाफी, बिस्कुट भगवान कृष्ण और राम जी सरकार के जन्मोत्सव को मनाने के लिए बधाइयाँ आपको अपने घर से लेके आनी है। और कुछ कमेटी हमारी व्यवस्था करेगी, वो बात अलग है। वो बाड़े की व्यवस्था, पूरे पंडाल को और हनुमान जी महाराज के प्रांगण को पूरा सजाया जाएगा गुब्बारे इत्यादि से। ठीक, कल इसी समय इसी पंडाल में हनुमान जी महाराज की गोद में बैठ करके नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 5वां दिन है। 3 दिन का सत्संग और शेष है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ। बोले गोविंद भगवान की जय, हरिलाल की जय। हरिलाल की हरि ओम नमः